हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये जो है आगे 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट्स, ये होता है टाइप 1, दिस इज टाइप 1। सेकेंड क्वेश्चंस, टाइप 2, and टाइप थर्ड में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। रिपोर्टिंग स्पीच है जो 3 टाइप से हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब कुछ होता है। तो आज हम करेंगे टाइप 1। टाइप 1 के अंदर टाइप 1 स्टेप फर्स्ट, टाइप 1 के अंदर हमारा जो स्टेप फर्स्ट है जो उसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे से नहीं रहता है, सेज, से टू हमारा हो जाता है टेल के अंदर चेंज, एंड सेज टू, टेल्स, एंड सेड टू, टोल्ड, और सेड, सेड। ये हमारा स्टेप 1 रहेगा कि से में से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड, सेड सेड। ओके, पहले व्यूअर्स हमें ये बताना है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो इसका पार्ट होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और ये जो है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होती है। दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसका जो टेंस होता है उसी टेंस को हमने आगे फॉलो करना होता है। मान लो ये पास्ट टेंस के अंदर है तो इसको भी हमने पास्ट टेंस में लेके जाना है। अगर ये प्रेजेंट है तो इसको हमने प्रेजेंट में ही रखना है। तो ये रूल होता है इसका। अब स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, दैट। स्टेटमेंट्स वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए दैट का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टेप 4, थर्ड से। स्टेप 3 के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टेप 3 में रूल है SON अपॉन 1 2 3। SON अपॉन 1 2 3। इसको अगर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू या चेंज टू सी सब्जेक्ट। यानी हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट को लेके चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज टू सी ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन हमारा चेंज नहीं होगा। ये स्टेप 3 के अंदर आपने इस रूल को ध्यान रखना है। SON फर्स्ट पर्सन चेंज, यानी S हमारा 1 के नीचे है, सब्जेक्ट चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है जो उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद सेकंड पर्सन टू सी ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस तरीके से आपने स्टेप 3 को फॉलो करना है। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं इसके जिसको हम चेंज करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके से। तो आपने जैसे सम रूल्स यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं, सम रूल्स, जैसे
V1 चेंज होती है V2 में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू, डज, डिड, डू डज है हमारे डिड में चेंज होते हैं। अगर डिड प्लस V1 है देन हैड प्लस V3, डिड है प्लस V1 है तो आपने हैड प्लस V3 के अंदर उसको चेंज करना है। नेक्स्ट है हमारा इज, एम, आर। इज हमारा आप चेंज करोगे वॉज वर्ड में, और जो वॉज वर्ड है वो चेंज होंगे हैड प्लस V3 के अंदर। उसी तरीके से हैज, हैड वो चेंज होंगे हैड प्लस V3, इनके साथ में V3 लगी होती है। हैज, हैड चेंज होंगे हमारे हैड प्लस V3 में। उसी तरीके से अगर हैड है प्लस V3 है उसको हम हैड प्लस V3 के अंदर ही रखते हैं। सेम प्रोसेस हैज बीन, हैड बीन चेंज इनटू हैड बीन, हैड बीन के अंदर ये हैज बीन, हैड बीन है जो हमारा हैड बीन के अंदर चेंज होगा। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे। यानी ये रूल्स हैं, इन रूल्स को आपने माइंड के अंदर कीप इट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द स्टेटमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप 4 के अंदर ही जैसे शैल, शुड, विल, would, can, could, इस तरीके से इनको चेंज करना होता है। may, might, और कुछ वर्ड्स हैं जैसे this, that, this या फिर these, that and those, now, then, here, there, इस तरीके से हमने चेंज करना होता है। ago, before, today, that day, today, that day, tomorrow, the next day, या हम द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को, इन मॉडल वर्ब को हमने चेंज करना होता है व्हाइल सॉल्विंग द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके व्यूअर्स, फिर हमने फर्स्ट पर्सन है जो हमारे फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई, माई, मी, वी, आर, अस, इनको हमने चेंज करना होता है। जब आई सेड लिखा है तो आई को आई में रखते हैं, माई को माई में, मी को मी में। देन यू सेड है, यू के साथ करेंगे आई को इंटरचेंज यू, माई को योर में, मी को यू में। ही सेड आई और ही, माई और हिज, मी, हिम। देन शी, अगर इधर आपने ध्यान रखना है शी है तो आई इंटरचेंज करेंगे शी, हर, हर। इस तरीके से आई, माई, मी को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वी आर अस। वी आर अस को कैसे हम चेंज करते हैं, वी से वी को वी, आर अस, यू के साथ इंटरचेंज करेंगे। देन यू, योर, यू, एंड दे सेड, दे, देयर, देम। ये तो थे हमारे रिगार्डिंग फर्स्ट पर्सन है जो प्रोनाउंस हैं उनको कैसे चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो ये जो की पॉइंट्स है आपने अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट है जब सेकंड पर्सन हो तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पर यू सेड टू मी, अब यहाँ पर जो मी है चेंज होगा टू सी ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, योर एंड यू भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यू और मी को चेंज करते हैं तो आई, योर की जगह माई, मी। ही सेड टू यू है तो आपने यू, योर, यू। हिम है ही, हिज, हिम। हर है शी, हर, हर। अस है वी, आर, अस। एंड देम है दे, देयर, देम।
देन, तो इस तरीके से चेंज करते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके सामने। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो आपका थर्ड पर्सन है, एक बार आपको बता दूँ, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, ही शी इट नेम किसी का आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। जो चेंज होते हैं ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन ओनली चेंज, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके व्यूअर्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे और टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में भी समझेंगे। ओके, थैंक यू।